हॉन्डियाल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला किया, आपको बता दें, किया और हमास पर भी भीषण प्रहार किया है। हालांकि उन्होंने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी लेने से परहेज किया है। हमास के राजनीतिक विंग के प्रमुख हानिया की बुधवार को तड़के हत्या कर दी गई, वो भी कहां, तेहरान में, ईरान की राजधानी में। हमास और ईरान दोनों ने इस हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया और जवाबी कार्रवाई करने की कसम भी खाई है। अब नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह नेता फौद शुक्र की हत्या के बाद से तेल अवीव किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गजा पर युद्ध रुकेगा नहीं। स्थानीय मीडिया द्वारा प्रसारित एक रिकॉर्डेड संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध की शुरुआत से ही मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम ईरान की बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो फिर उसकी भारी कीमत उनको चुकाने होगी। तेहरान में हवाई हमले में इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक बयान है, यानी कि इजरायल का पहला ही संबोधन। अब क्या इजरायल और ईरान में युद्ध कभी भी शुरू होने वाला है? क्या जो आज की रात है हमास नेता या मिलिट्री कमांडर, इसमें कोई मारा जाने वाला है? इजरायल ताबड़तोड़ तरीके से हमास को चलाने वालों को निपटा रहा है। इजरायल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा और उसके बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा। अब हमास के मिलिट्री चीफ को भी मार गिराया गया है। इजरायल ने हमास के मिलिट्री चीफ को मारा है और इस हमले से ईरान आग बबूला है और इजरायल में अलर्ट है। अगर हमास इजरायल को इस तरह न दहलाता, अगर हमास इजरायल में इस तरह नरसंहार नहीं करता तो शायद इस्माइल हानिया इतनी जल्दी न मारा जाता। लेकिन हानिया ने इजरायल में सबसे बड़ा हमला करके अपनी मौत को दावत दे दी। هذا الانتصار الذي جرى في 7 أكتوبر يجب أن نمسك به ونبني عليه ونراكم عليه. هناك جهاد البيان وجهاد اللسان. نعم، آن الأوان لجهاد السنان. लेकिन सवाल यह है कि इजरायल ने इस्माइल हानिया को कैसे मारा? हमास ने अपने नेता की मौत पर क्या कुछ बताया? क्योंकि इस्माइल हानिया को इजरायल ने जहां मारा वो बहुत अहम है। हमास का चीफ ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया, वो भी तब जब वो ईरान का सरकारी मेहमान था, सुरक्षा के कड़े घेरे में था। हानिया को कैसे मारा गया, इसकी ईरान अभी जांच कर रहा है, इसीलिए कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन को लेकर 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी यह है कि हानिया को ड्रोन से मारा गया। स्टील्थ एयरक्राफ्ट की तरह ड्रोन को भी रडार पकड़ नहीं सकता। दूसरी थ्योरी यह है कि इजरायल अमेरिकी एजेंट्स बड़ी संख्या में ईरान में सक्रिय हैं। ईरान की सरकार को लेकर जनता में गुस्सा है, खासकर महिलाओं में। तो क्या उन्होंने ये काम किया? तीसरी थ्योरी यह है कि हानिया को F-35 से मारा गया। इजरायल एयरफोर्स ने हाल ही में F-35 स्टील्थ फाइटर से हुतियों के खिलाफ एक लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दिया था। इजरायल ने हुतियों के खिलाफ F-35 फाइटर्स के जरिए ऑपरेशन किया। F-35 ने इस ऑपरेशन के लिए 1700 किलोमीटर की यात्रा की। ईरान और इजरायल की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए F-35 का ही इस्तेमाल हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने इसी जेट के जरिए मिसाइल दागकर हानिया को निशाना बनाया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या इजरायल के पास इतनी लंबी दूरी से अपने दुश्मन को मारने की क्षमता है? इसे लेकर किसी तरह की पुष्टि इजरायल की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। लेकिन हमास ने इस बात पर जरूर कुछ रोशनी डाली है। हमास ने बताया कि हानिया के घर को मिसाइल से उड़ाया गया। इस हमले में हानिया का सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। हमले में हानिया का पूरा घर तबाह हो गया। हालांकि हमास को भी इस मामले में पक्के तौर पर कुछ पता नहीं है और वो ईरान की जांच का इंतजार करने की बात कहता है। लेकिन इतना जरूर है कि वो इजरायल के तेवरों से घबराया हुआ है और इजरायल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाता है। كريم يعني مع الدماء والاغتيالات يصبح الحديث عن مفاوضات وهدى يعني من نافلة القول. نتنياهو كانت هناك ورقة معروضة وتبناها بايدن وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق.
فجاء نتنياهو وضع شروطا جديدة، وبالتالي نتنياهو لا يريد، هو وحكومته بالمناسبة لا يريدون الوصول إلى اتفاق، هم لا يريدون وقف العدوان. तो हमास पूरी तरह से बेखबर है कि उसके नेता को कैसे मारा गया और ईरान इस पर खामोश है। अब सवाल ये कि क्या इजराइल ने भी अमेरिकी अंदाज में अपने दुश्मन को ढेर किया? याद कीजिए अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को अमेरिका ने कैसे मारा था। अमेरिका ने उसे काबुल के पौश इलाके के रिहायशी कॉलोनी में मार गिराया था। ये तस्वीर उसी घर की है जहां अल जवाहिरी मारा गया था। बताया जाता है कि 4 मंजिला इमारत की छत पर अल जवाहिरी खड़ा था जब उसे ड्रोन से 2 मिसाइल मारकर ढेर कर दिया गया। बड़ी बात यह कि इस मिसाइल हमले से कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि इस मिसाइल में बारूद ही नहीं था, बल्कि इसके 6 धारदार ब्लेड से अल जवाहिरी को मार डाला। खास बात यह रही कि उसके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि हानिया के साथ भी क्या यही हुआ, या फिर उसे इजराइल के सीक्रेट एजेंट ने करीब से जाकर मारा। ये वो सच है जो ईरान के जरिए ही बाहर आएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान सच बताएगा? आज तक ब्यूरो। इस्माइल हानिया की हत्या कैसे हुई, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि इस्माइल हानिया के गेस्ट हाउस में पहले से विस्फोटक रखा हुआ था, जिसके धमाके में इस्माइल हानिया की मौत हुई है। और इससे पहले एयर स्ट्राइक हानिया के मारे जाने के दावे लगातार हो रहे थे कि एयर स्ट्राइक में ऐसा हुआ है। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कड़ी सुरक्षा के बीच में कैसे हो गई, इसे लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बम गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले से छिपा दिया गया था। जैसे ही हानिया वहां पर पहुंचा और दूर से रिमोट के जरिए उसमें ब्लास्ट हो गया। इस गेस्ट हाउस के संचालन, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास में है। अधिकारियों के मुताबिक तेहरान की यात्रा के दौरान हानिया कई बार इस गेस्ट हाउस में रुक चुका था। मंगलवार बुधवार की रात के दरमियानी रात जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हानिया इस गेस्ट हाउस में अपने कमरे के अंदर पहुंच गया है, तो फिर दूर रिमोट के जरिए बम में विस्फोट कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह तड़के लगभग 1:45 पर विस्फोट किया गया तो हानिया उस कमरे में सो रहा था। विस्फोट में हानिया के एक अंगरक्षक की भी मौत हो गई। 2 ईरानी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट से इमारत हिल गई, कुछ खिड़कियां टूट गईं, बाहरी दीवार को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा और आंशिक नुकसान से वो ढह गई। इजराइल ने 7 अक्टूबर का हमास का हमला करवाने वाला जो मिलिट्री चीफ था उसको मार गिराया।